एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की अंग्रेजी बुक से चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, मंडेला ने क्या महसूस किया? मंडेला को क्या एहसास हुआ? आंसर, मंडेला realized that there was no freedom in South Africa for anyone who looked like him. He realized that his boyhood freedom was an illusion and he was not free to fulfill his obligations towards his family and his people. मंडेला को दुख हुआ। मंडेला को दुख क्यों हुआ? Answer, Mandela was pained when he thought about all the courageous men who had struggled and fought for this day. They were not present on the occasion, but it was their effort which had gained freedom for the people. मंडेला ने अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श तय किए? आंसर, Mandela set out ideals for the future of South Africa because he had deep feelings for his country and countrymen. He pledged to liberate all the people from poverty, deprivation and discrimination. मंडेला ने अपने देश और देशवासियों के प्रति गहरी भावना के साथ दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कुछ आदर्श तय किए। उन्होंने गरीबी, अभाव और भेदभाव से सभी लोगों को मुक्त कराने का संकल्प लिया। मंडेला के अनुसार रंगभेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया? आंसर, apartheid policy had affected South Africa deeply. It had created a deep and lasting wound in the country and its people. It will take a long time to heal this wound. मंडेला के अनुसार शोषक और शोषित के बारे में उनकी राय थी कि शोषक ने शोषित के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मंडेला ने अत्याचारी और पीड़ित के बारे में क्या सोचा? आंसर, Mandela thought about the oppressor and the oppressed, that both are robbed equally. A male who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. In the same way, if his freedom is taken away, they both are without freedom. So both of them must be liberated. मंडेला ने कहा कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों ही स्वतंत्रता से वंचित होते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, वह खुद भी नफरत का कैदी बन जाता है। इसी प्रकार यदि किसी की स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो दोनों स्वतंत्रता के बिना होते हैं। इसलिए दोनों को मुक्त होना जरूरी है। क्वेश्चन 6, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम? मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी रुकावट के कानूनी और सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला के जीवन को कैसे बदला? आंसर, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, Mandela was not aware about freedom. Later, Mandela found that his freedom had been taken away from him. As a student, he wanted freedom only for himself, but slowly his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. This changed him completely. अपने जीवन की शुरुआत में मंडेला स्वतंत्रता के महत्व से अनजान थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। छात्र जीवन में वे केवल अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी खुद की आज़ादी की चाह उनके पूरे समाज की आज़ादी की भूख में बदल गई। इसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उद्घाटन समारोह में क्या अनोखा था? आंसर, The inauguration ceremony took place in the amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. Now it was the oath taking ceremony day for South Africa's first democratic, non racial government. It was really a unique occasion. उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के प्रांगण में आयोजित हुआ। दशकों तक यह स्थान श्वेत प्रभुत्व का प्रतीक था, लेकिन अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार के शपथ ग्रहण का दिन था। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक और अनोखा अवसर था। उद्घाटन समारोह का सरल वर्णन करें। आंसर, It was the day of 10th May 1994. The first democratic non-racial government was to be installed. Dignitaries from different countries participated in the ceremony. South African men, women, and children of all races were present there. यह 10 मई 1994 दिन था जब पहली लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार को स्थापित किया जा रहा था।
इस समारोह में विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। वहां सभी नस्लों के दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। क्वेश्चन 10। What promises did Mandela make to his people in the Gath-taking speech? मंडेला ने शपथ ग्रहण भाषण में अपने लोगों से क्या वादे किए? Answer: In the oath-taking speech, Mandela promised that the country shall not again experience the oppression of one by another. शपथ ग्रहण भाषण में मंडेला ने वादा किया कि उनके देश में फिर कभी किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर अत्याचार नहीं होगा। Question 11. What did Mandela say about the future of the country in his speech? मंडेला ने अपने भाषण में देश के भविष्य के बारे में क्या कहा? Answer: In his speech, Nelson Mandela said, "I see a bright future for the country. Now no one will experience oppression by another. It will make much progress. All people shall be free to do what they like." अपने भाषण में मंडेला ने कहा, मैं देश के लिए उज्जवल भविष्य देखता हूं। अब कोई भी किसी और पर अत्याचार नहीं करेगा और देश हर दिशा में प्रगति करेगा। सभी लोग अपनी पसंद के अनुसार स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। क्वेश्चन 12। हाउ डिड साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स डेमोन्स्ट्रेट? दक्षिण अफ्रीकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिकों ने कैसे प्रदर्शन किया? Answer: It was a very special day for all South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation. They flew over the Linnean buildings. It was a show of the military's loyalty to the country and its democracy. यह दिन बहुत खास था। सभी दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैनिक वाहक पूरी तरह से संगठित रूप में गरजते हुए उड़े। वे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। यह देश और उसकी लोकतंत्र के प्रति सेना की निष्ठा का प्रतीक था। Question 13. What did the generals and police officers do on that day? उस दिन जनरलों और पुलिस अधिकारियों ने क्या किया? Answer: The generals and police officers were also there. They were in their uniform. They had ribbons and medals on their chests. They saluted Mandela with great respect. Mandela was the first black president of South Africa, although many years ago they might have arrested him. जनरल और पुलिस अधिकारी भी अपने अपने वर्दी में मौजूद थे। उनके सीने पर रिबन और पदक लगे थे। उन्होंने मंडेला को बड़े सम्मान के साथ सलामी दी। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे, जबकि कई साल पहले इन्हीं अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। क्वेश्चन 14. What were the two anthems sung on the day of the oath taking ceremony? शपथ ग्रहण समारोह के दिन कौन से दो राष्ट्रगान गाए गए? Answer: On the day of the oath taking ceremony, the two anthems were sung. Nkosi Sikelel Africa was for the whites, and Die Steni was for the blacks. Die Stem was the old anthem of the country. शपथ ग्रहण समारोह के दिन दो राष्ट्रगान गाए गए। इनकोसी सिकेलेल अफ्रीका श्वेत समुदाय के लिए था और डिस्टेम काले समुदाय के लिए। डिस्टेम देश का पुराना राष्ट्रगान था। क्वेश्चन 15. Whose names were particularly taken by Mandela in the inauguration ceremony? मंडेला ने उद्घाटन समारोह में किन व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से लिए? Answer: In the inauguration ceremony, Mandela announced the names of Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadu, Bram Fisher, and Robert Sobukwe. These men were of extraordinary courage and wisdom. उद्घाटन समारोह में मंडेला ने ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुकवे के नाम लिए। ये सभी असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे। Question 16. Describe Mandela's life journey from a prisoner to the first black president of South Africa. मंडेला की जीवन यात्रा का वर्णन करें, जिसमें उन्होंने कैदी से लेकर पहले अश्वेत राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। Answer: Nelson Mandela did a lifelong struggle against the racial discrimination in South Africa. He had to spend many years of his life as a prisoner in the jail. At last, the first democratic elections were held in South Africa. His party won 252 seats out of 400 and he became the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई साल जेल में कैद रहना पड़ा। अंततः दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीतीं और वे देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। Question 17. What is the greatest wealth of a nation in Mandela's opinion? मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है?
और मंडेला says that his country's greatest wealth is its people and not the purest diamonds. Justify his statement. Answer: in Mandela's opinion, the greatest wealth of a nation is not minerals and gems, but its good and honest people. मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके खनिज और रत्न नहीं, बल्कि उसके ईमानदार और अच्छे लोग होते हैं. क्वेश्चन 18. What difficulties did Mandela face in his life? मंडेला को अपने जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आंसर: मंडेला हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ. He had to leave his house to fulfill his duty to his people. In the prison, he was treated very badly. मंडेला को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. उन्हें अपने लोगों के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा. जेल में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया. क्वेश्चन 19. Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? Answer: it was an occasion of installing the first democratic non-racial government which was formed by both the whites and the blacks. Both had their different anthems. In order to give equal honor and recognition, both the national anthems were sung. यह पहला लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार बनाने का अवसर था, जिसमें श्वेत और अश्वेत दोनों शामिल थे. दोनों के अपने अपने राष्ट्रगान थे. दोनों को समान सम्मान और मान्यता देने के लिए दोनों राष्ट्रगान गाए गए. Question 20. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? क्या आप भारत के कुछ सार्वजनिक भवनों का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बने हैं? आंसर: The ceremonies took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. Hawa Mahal in Jaipur and Fatehpur. Sikri are the buildings in India made of sandstone. समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के प्रांगण में आयोजित हुआ था. भारत में बलुआ पत्थर से बने कुछ प्रमुख भवन हैं: जयपुर का हवा महल और फतेहपुर सीकरी. क्वेश्चन 21. कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन कैसे है? आंसर: 10 May, being an autumn day in South Africa, has a symbolic meaning. In the season of autumn, all the old leaves fall from the tree and give birth to new ones in the same way. Old racial government had given way to the new anti-racial democratic government in South Africa. It was the beginning of a new era. 10 मई का दिन दक्षिण अफ्रीका में प्रतीकात्मक रूप से पतझड़ का अर्थ रखता है. पतझड़ के मौसम में पुराने पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं और नए पत्तों का जन्म होता है. उसी तरह पुराने नस्लीय सरकार का अंत हुआ और नई लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की शुरुआत हुई. यह एक नए युग का आरंभ था. Question. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने किस असाधारण मानव आपदा का उल्लेख किया है? अंत में उन्होंने किस गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि की बात की है? Answer. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. It was the policy of apartheid in South Africa. People were the victims of racial discrimination. Now they have achieved freedom. They will never be oppressed. It was the end of the most inhuman system of the government. He calls it a glorious human achievement. मंडेला ने अपने भाषण की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को असाधारण मानव आपदा कहा. इस नीति के कारण लोग नस्लीय भेदभाव का शिकार थे. लेकिन अब उन्होंने स्वतंत्रता हासिल कर ली है और अब कभी किसी पर अत्याचार नहीं होगा. यह अमानवीय शासन व्यवस्था का अंत था जिसे मंडेला ने गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि कहा. क्वेश्चन 23. What ideals does he set out for the future of South Africa? मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन कौन से आदर्श तय किए? Answer. Nelson Mandela sets out many ideals for the future of South Africa. He says that all the people will be free from poverty, deprivation and discrimination. They will never experience oppression by others. मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कई आदर्श तय किए. उन्होंने कहा कि सभी लोग गरीबी, अभाव और भेदभाव से मुक्त होंगे और अब किसी पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा. Question 24. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? सेना के जनरलों ने क्या किया? उनका रवैया कैसे बदला
और क्यों? Answer: they obey their masters. They acted under the orders of the whites so far. Today they had shown their loyalty to democracy. Earlier they arrested Mandela. सेना के जनरलों ने हमेशा अपने आकाओं के आदेशों का पालन किया. पहले वे श्वेत शासकों के आदेशों पर काम करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई. पहले वे मंडेला को गिरफ्तार करते थे. Today they showed their loyalty to him by saluting him. There was a change in the system. The newly elected non racial democratic government had changed their military generals' attitude. Now they were not the servants of the whites. They were now in the service of their own people. लेकिन अब उन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक सलामी दी. यह नई गैर जातीय लोकतांत्रिक सरकार का प्रभाव था जिसने उनका रवैया बदल दिया. अब वे केवल गोरों के सेवक नहीं थे, बल्कि अपने देश और लोगों के सेवक बन गए थे. Question 25. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि वे उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का कुल योग हैं जिन्होंने उनसे पहले बलिदान दिया? Answer: Mandela's hunger for freedom forced him to join the African National Congress to eradicate the system of apartheid. Before him, thousands of the patriots had sacrificed their lives. मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उन्हें रंगभेद को समाप्त करने के लिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल होने पर मजबूर किया. उनसे पहले हजारों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. Mandela does not take the entire credit. He calls himself simply the sum of all those African patriots who had laid the path towards the achievement of success. He continued the movement started by them. He was only a part of that movement. मंडेला ने पूरा श्रेय स्वयं नहीं लिया, बल्कि कहा कि वे उन सभी देशभक्तों का कुल योग हैं जिन्होंने इस सफलता का मार्ग तैयार किया था. उन्होंने केवल उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जिसे वे देशभक्त शुरू कर चुके थे. Question 26. Based on your reading of the lesson, what can you infer about Mandela as a father and as a leader? पाठ को पढ़ने के आधार पर आप मंडेला के बारे में पिता और नेता के रूप में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? Answer: Mandela was a devoted parent. He wanted to give his family everything. Also, he was a superb leader. He felt for every citizen of his country. He therefore sacrificed his family in order to advance the cause of his countrymen's liberation. मंडेला एक समर्पित पिता थे जो अपने परिवार को हर सुख सुविधा देना चाहते थे. साथ ही वे एक महान नेता भी थे जिनका दिल अपने देश के हर नागरिक के लिए धड़कता था. उन्होंने अपने देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया. Question 27. If you were in Mandela's position, would you have given preference to your family or your country? Why? यदि आप मंडेला की स्थिति में होते, तो क्या आप अपने परिवार को प्राथमिकता देते या अपने देश को? क्यों? Answer: Family matters just as much as one's nation. I'd have made an effort to strike a balance between the two. I don't believe that leaving one's family is a noble deed. परिवार और देश दोनों का महत्व समान होता है. मैं दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता. मेरा मानना है कि अपने परिवार को छोड़ना कोई महान कार्य नहीं है. तो विद्यार्थियों, ये थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर. आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें. धन्यवाद.